हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कूल में। सो दिस इज़ पार्ट नंबर 9 ऑफ चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था डायमेंशंस होती क्या है। तो वो चैप्टर अगर जरूर नहीं देखा है तो आप पहले वो देखें, उसके बाद ही इस चैप्टर में आए, क्योंकि जो वो पार्ट नंबर 8 था उसमें हमने डायमेंशन का बेसिक देखा था। क्योंकि बेसिक में क्या होता है, अगर आपने बेसिक क्लियर होगा आपका तब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो डायमेंशन एनालिसिस है वो पार्ट नंबर 8 के ऊपर डिपेंड है, तो पहले पार्ट नंबर 8 जरूर देखें, मतलब पार्ट नंबर 2.8 ऑफ चैप्टर 2। तो वो देखें, उसके बाद आप इस पार्ट में आए। तो आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस। और ये बात बता देता हूँ मैं आपको कि इस चैप्टर को हम आराम से पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें से इसमें एग्जाम क्वेश्चन जरूर आते हैं। चाहे आईआईटी का एग्जाम हो, 12th 11th और नीट, डेफिनेटली ये जो पार्ट है इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पुट होते हैं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और एक बात और बताता हूँ, ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का थ्योरी का। बट थ्योरी के बाद क्या होगा, 3 या 4 लेक्चर और आएंगे जिसमें हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस आप डायरेक्ट ना देखें, सबसे पहले सारे की सारी थ्योरी देखें, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और करने में आपसे इजीली सॉल्व भी होंगे। अब शुरू करते हैं डायमेंशन एनालिसिस। जो कल का टॉपिक था उसमें हमने देखा कि जो डायमेंशंस होती है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी होती है, जो हम बोलते हैं एम, एल और टी। ठीक है, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। आज हम पढ़ेंगे ये डायमेंशन क्वांटिटीज़ है, इसका यूज़ क्या है, हम क्यों इन डायमेंशन को ऐसे लिखते हैं, ऐसी क्या हमें ज़रूरत पड़ गई कि हम डायमेंशन को लिखना पड़ गया हमें। हमारा काम अगर डायरेक्ट फार्मूले से हो रहा था, जैसे ए का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, डिस्टेंस का होता है स्पीड इनटू टाइम, मतलब तो हमें क्या ज़रूरत पड़ गई, यूज़ ऑफ डायमेंशन क्या है मतलब। तो ये इस टॉपिक का जो बेसिक है वो है कि हमें इस टॉपिक को क्यों पढ़ना चाहिए, वो अब देखते हैं। देखो क्या होता है, हमारे पास इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कुछ यूनिट्स होती है, जैसे MKS, CGS, FPS। तो क्या होता है कि उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता होगा। मतलब MKS में हम जैसे केजी लेते हैं, CGS में ग्राम लेते हैं, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस उसमें यूनिट्स में रहता है। तो लेकिन वो क्या होता है, एक्चुअल में सब इक्वल होता है, तो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस से। तो सबसे पहला इसका यूज़ है टू ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। अब मैं आपको इसको समझाऊंगा काफ़ी अच्छे से। ठीक है, पहले मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा, फिर मैं आपको खुद के तरीके से समझाऊंगा। देखो वर्क क्या होता है, वर्क वर्क को MKS में यूनिट होती है वर्क की जूल, ये आपको ध्यान रखना है। वर्क की MKS सिस्टम में जो इसकी यूनिट होती है उसको हम लिखते हैं जूल से। वहीं CGS में वर्क की यूनिट होती है अर्ग। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर रिलेशन से। और ये जो क्वेश्चन है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला जितना भी क्वेश्चन है ना, ये वाला कि जूल, क्वेश्चन आपका क्या आएगा, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन MKS एंड CGS सिस्टम ऑफ वर्क। तो क्या रिलेशन होता है उसको हमें प्रूफ करना है। देखो ये प्रूफ क्या है, ये होता है इसका रिलेशन। अब ये आया कैसे इसको देखते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। दिस इज नॉट 100%, दिस इज 200% यू विल गेट इन एग्जाम। ओके, मतलब डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे हम, इसको प्रूव करेंगे हम हमारा डायमेंशन एनालिसिस से। सो लेट्स मूव टू द अवर टॉपिक, व्हाट इज डायमेंशन एनालिसिस। तो सबसे पहले वर्क की MKS सिस्टम में यूनिट होती है जूल, CGS में यूनिट होती है अर्ग। इस टॉपिक को मैं काफ़ी धीरे से पढ़ाने वाला हूँ आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो ये टॉपिक है मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले डायमेंशन फार्मूला वर्क का क्या होता है, W इक्वल टू ये होता है। अब आपको मुझे पता है समझ में नहीं आया ये होता क्यों है, देखो मैं बता देता हूँ। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, M1L2T-2। देखो एनर्जी और वर्क दोनों क्या होते हैं, सिनोनिम में एक दूसरे के। तो वर्क की यूनिट भी यही होती है, M1L2T-2। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया तो उसको मैं अलग से बता देता हूँ, इसकी हम दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं। ये काम करते हैं, देखो इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, आपको ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, देखो ये ले लेते हैं। देखो वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। देखो एक तो फॉर्मूला होता है जो काइनेटिक एनर्जी का होता है, ½ mv²। ये हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, याद नहीं लेंगे। आज हम नया फॉर्मूला लेते हैं, W क्या होता है, W इक्वल होता है F.dx। ये आप पढ़ते हैं वर्क का फॉर्मूला। ये F क्या है यहाँ पे, ये F है यहाँ पे फोर्स, ds क्या है डिस्टेंस। अभी देखो x का तो हमें पता है डायमेंशन L से लिख सकते हैं। फोर्स का मैंने पिछली बार बताया था आपको, फिर से देख लो। F क्या होता है, F इक्वल टू ma।
एम को लिख देंगे एम से, और ए को क्या लिख सकते हैं, एम 0 L 1 T -2। अब ये जिसको समझ में नहीं आया ए का मैंने ये क्यों लिखा है वो जरूर पहला पिछला लेक्चर देखें। अब क्या हो जाएगा, फोर्स की क्या हो जाएगी, M 1 L 1 T -2। ये उसमें उठा के पुट कर दो, यहाँ पे लिख लेते हैं चलो। W क्या हो जाएगा, F क्या होता है, M1 जो हमारा आया है अभी भी, L 1 T -2। और dx है, dx तो क्या लिख सकते हैं, L1 लिख सकते हैं, ये भी तो एक लेंथ ही तो है। तो क्या हो जाएगा, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो, M1 L 2 T -2। देखो ये 1 और 1 ऐड हो जाते हैं ना पावर में, तो क्या आ गया हमारे पास, वर्क की यूनिट आ गई हमारे पास, डायमेंशन आ गई M1 L2 T -2। तो ये थी इसकी बेसिक थ्योरी। तो एक बात आपने, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आप फॉर्मूले जरूर याद करें। अब हमें पता चल गया हमारा क्या है, देखो ये है हमारा W = M1 L2 T -2। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हमें प्रूफ करना है कि जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होते हैं। देखो सबसे पहले आते हैं एमकेएस सिस्टम में। एमकेएस होता है हम जो इंडिया में यूज़ करते हैं, हम जनरली एम को लिखते हैं केजी से, मतलब मास को हम लिखते हैं केजी से, एल को लिखते हैं मीटर से, टाइम को लिखते हैं सेकेंड से। वहीं सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, ग्राम होता है, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड। ठीक है, वैसे तो इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होती, मैंने ऐसे ही बनाई है इसको ट्रिक के लिए। अब देखो केजी में कितना होता है, एक केजी में कितना होता है, एक केजी इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को लिख सकते हैं 10³ ग्राम। ठीक है, लिख सकते हैं, ओके। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, लिख दिया हमने 100 सेंटीमीटर, ये 10⁻2 लिख दिया इसको, एक ही बात है। टाइम तो देखो सेम रहता है, यहाँ पे भी सेकंड में और यहाँ पे भी सेकंड में, तो 10⁻0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात समझ में आपको, ये हमने एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट कर लिया। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, हमारे पास वर्क की क्या यूनिट होती है, M1 L2 T -2। अब रखना चालू कर दो, कैसे रखेंगे, देखो ये एमकेएस में है, एमकेएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसको सीजीएस में रखो, तो एम की जगह क्या रखेंगे हम, 10⁻3 ये रख दिया, और ये 1 है, ये 1 लगा दिया। अब L2, L कितने हैं, 10⁻², 10⁻² रखा और उसके ऊपर 2 है, ये हमारे फॉर्मूले का, तो ये 2 रख दिया हमने यहाँ पे। अब T है, T की जगह रख दिया हमने ये वैल्यू, T -2 कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया ये, देखो 3 और 4 7, 10⁻7, क्या बच गया, M1 L2 T -2। तो क्या रिलेशन हो गया, एमकेएस यूनिट ऑफ वर्क इक्वल टू 10⁻7 इंटू सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। ये क्या, सीजीएस में तो लिया था हमने ये वाला सब सिस्टम, सीजीएस। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 1 जूल होता है हमेशा 10⁻7 अर्ग के। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार इस वीडियो को रिपीट से देखें। और वैसे तो मैंने इसको इतनी सिंपल थ्योरी ली है कि आपको इजीली समझ में आएगा, अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ तो भी आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें डायमेंशन पता होनी चाहिए और फॉर्मूले भी साथ के साथ हमें पता होना चाहिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट यूज़ ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। नाउ मूविंग टू द सेकंड यूज़, और यू कैन से सेकंड एप्लीकेशन। अब क्वेश्चन क्या है, टू वेरीफाई द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। देखो ये मैं बता देता हूँ आपको। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि हम कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं डिफरेंट सिस्टम का एक ही क्वांटिटीज़ का। जैसे हमने वर्क है उसके हमने 2 सिस्टम लिए, एमकेएस और सीजीएस, उनके दोनों के बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया। अब दूसरा टॉपिक है, हम इसको प्रूफ करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है या नहीं। कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। देखो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी डायमेंशन एनालिसिस तभी वेरीफाई होता है जब उसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है। दिस इज सेम कॉन्सेप्ट एज वी सॉन इन मैथ्स, जो मैथ्स में होता है ना, वैसा का वैसा सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के अगर डायमेंशन के इक्वल है तो हमारी जो डायमेंशन क्वांटिटीज़ है वो एकदम करेक्ट है, वेरीफाइड है। तो जैसे कि इसने एक एग्जांपल लिया है सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो हम भी इसी एग्जांपल को वेरीफाई करेंगे, देखते हैं कैसे। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला को पता होना चाहिए, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला F = mv²/r। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, F की यूनिट क्या होती है, यूनिट मतलब डायमेंशन यूनिट, M1 L1 T -2। अब ये पहली बात, अब ये वापस नहीं बताऊंगा मैं ये F की यूनिट आई कैसे, या आप F = ma के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो ये आप पिछला लेक्चर देखेंगे, मैंने इसमें बताया था आपको एफ निकालने का तरीका। तो ये हमारे पास आया LHS। अगर हमारा mv²/r की यूनिट भी ये आ जाती है तो इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं कैसे। अब सॉल्व करते हैं 1 by 1। m की जगह क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉल m1। v मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वापस देख लो, x/t। x की यूनिट होती है l, t की होती है अपॉन t, लेकिन ऊपर जाता है तो उसको हम लिख सकते हैं t-1। वो मैंने यहाँ लिख दिया, और साथ ही स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दिया। r होता है रेडियस, तो रेडियस भी एक लेंथ है तो इसको l लिख सकते हैं। समझ में आ गया आपको। अब इसको सॉल्व करो, देखो m1 स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो l2 t-2, उस l1 को ऊपर भेज दो तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ भेजो l-1, तो कितना आ जाएगा m1, l2 और l-1 तो कितना हो जाएगा 2 - 1 1 और t-2। तो यही हमारा देखो फोर्स की यूनिट थी m1 l1 t-2, और यही हमारी mv²/r की यूनिट m1 l1 t-2। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन और फॉर्मूला इज वेरीफाइड। मीन्स यू कैन से f equal to mv²/r is the definitely true kind of formula. This is the second application of dimension analysis. Now moving to the third application. देखो ये आप पढ़ लेना थ्योरी, मैंने बता दिया आपको। अब देखो जो पहला एप्लीकेशन था उसमें हमने सिस्टम को वेरीफाई किया, दूसरे एप्लीकेशन में फॉर्मूले को वेरीफाई किया। अब जो तीसरा जो एप्लीकेशन है उसमें हम प्रूफ करेंगे फॉर्मूले का। देखो कैसे, डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। द पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंबल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ। देखो फॉर्मूला क्या होता है बताता हूँ आपको, फॉर्मूला लिखा हुआ है डायरेक्ट, देखो इसमें देखो ये जो फॉर्मूला है ना, t = 2√π2π_L/g, ये फॉर्मूला होता है एक पेंडुलम के टाइम पीरियड का। इस फॉर्मूले को हमें वेरीफाई करना है। यहाँ पे t होता है टाइम, ये कांस्टेंट है, इसको कुछ मतलब। l होता है लेंथ, g होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन की यूनिट, जो डायमेंशन यूनिट होती है वो इसकी होती है। लेकिन हमें इसको प्रूफ करना है। देखो क्या, द पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, द मास ऑफ द बॉब एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखा। जो टाइम होता है ना पीरियोडिक टाइम पेंडुलम का, वो प्रोपोर्शनल होता है m के, l के और g के। अब हमें पता नहीं है किसके प्रोपोर्शनल, a के, b के, c के, मतलब यहाँ पे कोई भी पावर हो सकती है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया और कोई कांस्टेंट ले लिया k। आई होप यू गॉट द पॉइंट। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने यहाँ पे k ले लिया। देखो अब इसको प्रूव करते हैं। जो हमारा सेकंड एप्लीकेशन था उसके अकॉर्डिंग प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। टी क्या है, टाइम की यूनिट होती है t1, बाकी क्वांटिटी 0 0, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। m की यूनिट क्या होती है m1, तो m1 के ऊपर a, l का l1, g क्या है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है m0 l1 t-2। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहला 7वां, और ये जो लास्ट वीडियो थी वो ज़रूर देख लें आप, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो एक्सेलरेशन का होता है ये, और ये हो गया c। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो ये हटाने के लिए, a × 1 मतलब a, b के अंदर से की b, c की 0 से 0, c की 1 से c, c की -2 से -2c। अब m को ऐड कर दो, l को ऐड कर दो, t को ऐड कर दो। देखो a को ऐड करो a और प्लस 0 तो a ही आ गया, b को ऐड करो b + c तो b + c आ गया, और t है नहीं तो ये t-2c है। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन इक्वल तो नहीं है, इक्वल करने के लिए क्या करें, इनको कंपेयर करो। अभी कंपेयर कैसे होता है, देखो m के ऊपर क्या है a, और यहाँ पे m के ऊपर क्या है 0, तो क्या हो गया a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या b + c, l के ऊपर क्या है b + c, इसकी वैल्यू कितनी है 0 ही तो है, लेफ्ट हैंड साइड में 0 है। ठीक है, अब देखो t में क्या है -2c, 2c इक्वल टू कितना है 1। अब इन तीनों को सॉल्व कर लो और a b c की वैल्यू निकाल देते हैं। देखो इन तीनों को सॉल्व करेंगे कैसे, देखो बताऊंगे करके, देख लो। देखो इससे देखो क्या होता है, देखो फटाफट मैं एक काम करता हूँ। हाँ यहाँ पे देख लो, c कितना आ जाएगा -1/2, एक तो ये आ गया c। अब इसको इसमें रख दो तो b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 1/2। आई होप यू, अगर आपने 10th क्लास पास की तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। और a हमारे पास 0 है। अब ये तीनों के तीनों a b c की वैल्यू उठाकर इस वाले फॉर्मूले में रख दो, इस वाले फॉर्मूले में या इस वाले फॉर्मूले में,
देखो कैसे रखते हैं। ये आगे वैल्यू हमारे पास मैंने बता दिया आपको कैसे निकली वैल्यू, और ए की वैल्यू ये रही। अब उठा के रख दो फॉर्मूले में, टी इक्वल टू के एम ए की जगह रखा 0 एम 0, एल की जगह रखा बी ये 1/2, सी मतलब जी 1-1/2। अब कैसे करेंगे देखो, इसको मैं आगे बताता हूँ। एल की पावर 1/2 है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट एल, और जी की पावर -1/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं -1/2 है मतलब अंडर रूट में 1/g, और इसको कंबाइन करके लिख दिया ऐसे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ के क्या है, कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू हमने लिखी 2π। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है पीरियडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम का। तो ऐसे कई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक तो जो मैंने आपको पहले एप्लीकेशन बताया था, और ये जो तीसरा एप्लीकेशन है इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ, 200% गारंटी है, इससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और बाकी इस चैप्टर में कुछ है भी नहीं। ठीक है, अब देखो ये जो डायमेंशन एनालिसिस है ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये सिंपल आपको आपके बुक में दिया हुआ है, आप उसको पढ़ें एक बार, आपको समझ में आएगा, और मैं इसको चिपका भी दूंगा आपकी PDF में। देखो ये मैं बता चुका हूँ इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट देखें आप, देखो प्लेन एंगल की मैंने आपको यूनिट बताई थी आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या होता है, ये भी एक लेंथ है, और रेडियस क्या होती है, ये भी एक लेंथ है। तो एल से एल कट गया तो मतलब सब कुछ 0 होता है। आप कह सकते हो कि प्लेन एंगल है यूनिट लेस है, ऐसे एरिया भी एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वॉल्यूम होता है, मैंने बताया था सबसे पहले लेक्चर में आपको। डेंसिटी क्या होता है, डी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास मतलब m1, वॉल्यूम मतलब L3, तो ऊपर जाएगा L-3 हो गया। ऐसे करके आप अगर सारी की सारी क्वांटिटीज़ को एक एक करके देखेंगे तो आप डायमेंशन निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, और मैं चाहता हूँ आप इसको स्किप ना करें। देखो एनर्जी की मैंने आज आपको बताई है, इसकी एनर्जी और वर्क की यूनिट सेम होती है, मैंने आपको बता दिया। देखो फोर्स की मैंने आपको बता दी कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं, वर्क मैं बता चुका हूँ। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, W/T बोलते हैं पावर को। तो वर्क की अगर आपको पता हो, टाइम की पता है, तो आप इसकी निकाल सकते हैं। एनर्जी की मैं बता चुका हूँ, P का फॉर्मूला होता है mv, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, टाइम का टाइम होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम। जितने भी मैंने फॉर्मूले हैं ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको ये पता है तो आप पूरी फिजिक्स 11th 12th IIT और नीट आप डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर डायमेंशन नहीं तो फॉर्मूले तो आपका एटलीस्ट याद होना ही चाहिए। ये जितने भी फॉर्मूले दिए हुए हैं यहाँ पे सब आपको पता होना चाहिए। और ये जो टेबल्स हैं मल्टीपल्स की, देखो ये आपको याद करनी है, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। जैसे 10 की पावर 18 को एक्सा बोलते हैं, 10 की पावर 15 को पेटा बोलते हैं, 10 की पावर 12 को टेरा बोलते हैं। और इसके आगे तो आपको पता ही होगा, ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि फिज़िक्स इन्हीं चीज़ों से काम करती है, और ये क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो समरी है, ये PDF में आप पढ़ लेना। ठीक है, वो जो नेक्स्ट लेक्चर है उससे हम करेंगे क्वेश्चंस, दिखा देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो थ्योरी थी वो लास्ट लेक्चर था थ्योरी का। कल से हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, और साथ ही साथ कुछ मैंने समरी जो चिपकाई थी वो समरी भी देख लेंगे एक बार, इससे हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। और न्यूमेरिकल तभी करें जब आपने पूरी थ्योरी देख ली है। जितने भी 9 या 10 वीडियोस थे थ्योरी के वो देख लें, उसके बाद 4 या 5 वीडियोज़ आएंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस और थ्योरी दोनों कंप्लीट करने के बाद चाहे चैप्टर कितने भी मार्क्स का हो, उसमें से आप 100% इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखो जो पिछला लेक्चर था 2.8 ये आप जरूर देखें, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद पार्ट नंबर 2.9 देखें। तो टोटल 9 पार्ट्स थे थ्योरी के। उसके बाद 4 या 5 आएंगे हम क्वेश्चंस के पार्ट। तो क्वेश्चंस कर लेने के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF देखने को मिलेगी, और PDF आप आगे से आगे शेयर करें क्योंकि PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जैसे ही टेलीग्राम चैनल पे 100 सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं आपको डेली के डेली IIT और नीट से रिलेटेड मटेरियल भी डालना शुरू करूँगा, लाइक फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन सबके मटेरियल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं ज़्यादा प्रमोशन में ले नहीं रहा टेलीग्राम और यूट्यूब को, बस आप वीडियोस देखें, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।